नमस्कार। आज हम दुर्रॉय दत्ता और निकिता सिंह की एक किताब है इफ इट्स नॉट फॉरएवर इट्स नॉट लव, उसके हिंदी सारांश की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, ये किताब मतलब रोमांस भी है, थ्रिलर भी है और इमोशंस तो हैं ही। काफी मिला-जुला सा फ्लेवर है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और देव, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, हाँ, देव। वो इस भयानक हादसे में बच जाता है। लेकिन ये घटना ना उसे अंदर तक बिल्कुल हिलाकर रख देती है। हाँ, मतलब वो सर्वाइवर्स गिल्ट जिसे कहते हैं शायद उससे गुजरता है कि मैं क्यों बच गया। एग्जैक्टली वही अपराध बोध कि इतने सारे लोग नहीं रहे और मैं कैसे बच गया। और इसी सब उथल पुथल के बीच उसे मिलती है एक जली हुई डायरी। मतलब एक टुकड़ा बस। हाँ, घटनास्थल के पास से। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल अलग अनअपेक्षित मोड़ ले लेती है। उस डायरी में किसी अनजान की एक अधूरी सी लव स्टोरी लिखी हुई है। ओके। और देव उस कहानी से इतना इतना कनेक्टेड महसूस करता है कि वो फैसला कर लेता है क्या? कि वो इस कहानी के लेखक को ढूंढेगा, इस अधूरे किस्से को समझेगा, शायद पूरा करेगा, पता नहीं। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब ऐसा लगता है कि देव का ये फैसला, ये जो खोज है, शायद उसके अपने सदमे से उभरने का एक तरीका हो। हाँ, कैसे? जैसे किसी और की अधूरी कहानी में मतलब ढूंढकर या उसे पूरा करने की कोशिश करके वो शायद अपनी जिंदगी में जो हादसा हुआ है उसे समझने की कोशिश कर रहा हो, या शायद उससे ध्यान बटाने की, मतलब एक बाहरी रहस्य सुलझाने की कोशिश। क्या पता अंदर की उलझने सुलझा दे। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। और इस सफर में, इस खोज में वो अकेला भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है अवंतिका और उसके दोस्त हैं श्रेय और तिया। वो सब उसके साथ हो लेते हैं। ओके। और डायरी में जो छोटे मोटे सुराग मिलते हैं ना, उनके सहारे वो निकल पड़ते हैं। देहरादून, फिर गुवाहाटी, शिलोंग, अलग अलग शहरों में। तो ये यात्रा सिर्फ उस अनजान लेखक की तलाश नहीं रह जाती फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देव के लिए एक तरह से खुद को जानने का सफर भी बन जाती है ना? यस। अपने रिश्तों को, खासकर अवंतिका के साथ जो उसका रिश्ता है, उसे और गहराई से समझने का। सही कहा। अक्सर होता है ना ऐसा, जब हम किसी एक कॉमन गोल के पीछे भागते हैं, किसी कहानी का पीछा करते हैं, हाँ। तो हमारे आपसी रिश्ते, हमारी अपनी भावनाएं, वो ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं। यस। एक तरह से परीक्षा हो जाती है रिश्तों की। हाँ, बिल्कुल। यात्रा के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो उनके आपसी रिश्तों पर भी असर डालते हैं। और फिर आखिरकार जब उन्हें पता चलता है उस डायरी के लेखक और उसकी प्रेमिका के बारे में, हाँ। कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर पहुंच जाती है। हाँ, वो क्लाइमैक्स होता है कहानी का। और इस पूरी कहानी से, जैसा कि सारांश में भी बताया गया है, कुछ गहरे मैसेज निकलते हैं। जैसे पहला तो यही कि सच्चा प्यार जो होता है वो शायद टाइम और हालात इन सब से परे होता है। अमर। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा कि कुछ अधूरी कहानियां भी, वो भी दिलों में जिंदा रह सकती हैं पूरी शिद्दत से। और तीसरा ये कि हमें अपने करीबियों की, अपने रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। ये सारी बातें देव के शुरुआती दर्द से लेकर अंत में जो उसे एक तरह की समझ या शांति मिलती है, उस पूरे सफर को जोड़ती हैं। शायद उसे ये एहसास होता है कि कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर ये ज्यादा मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब एक ड्रामेटिक घटना, एक बॉम्ब ब्लास्ट और फिर एक रहस्यमय खोज, इनके जरिए प्यार, लॉस, हीलिंग और कहानियों की जो ताकत होती है ना, जो कभी खत्म नहीं होती, इन सब थीम्स को बड़ी खूबसूरती से बुनती है। और इससे एक सवाल भी मन में आता है, क्या? कि ये जो साझा अनुभव होते हैं या किसी कहानी की मिलकर खोज करना, ये व्यक्तिगत सदमे से उभरने में या रिश्तों को मजबूत करने में किस हद तक, मतलब कितना मददगार हो सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। और चलिए श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या वाकई कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर ही ज्यादा यादगार, ज्यादा असरदार बन जाती हैं, या फिर हर कहानी को उसका पूरा अंत मिलना ही चाहिए?